श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय दिन की कथा में तृतीयो अध्याय, तीसरा अध्याय, राजा नाभ का चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अग्निनीद्र के पुत्र नाभ के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। नाभ के मन में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हुई। जब श्रद्धा से शुद्ध भाव से यजन होने लगा, तब स्वयं भगवान उनके यज्ञ में प्रादुर्भूत हुए। ऋतुकों ने स्तुति की, अहर्षं महोतारर्षं कस्तपंथानां नमो नम एत्योवश्यं पाशिक्षितं को हरतुं पुमान् प्रकृतिं गुणरूपं व्यातिरिक्तमते निशम् ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिं पुरुषो वार्तं मनोरूपिं प्राकृतिवी रूप निरूपिणम्। हे भगवान, हम आपके स्तुति कैसे करें, यह आपको मालूम नहीं है। हम तो केवल इतना ही जानते हैं, हमको यही सिखाया है कि भगवान के सामने नमो नमः कर लेना, नमस्कार कर लेना ही कल्याणप्रद है। इस सृष्टि में आपके नाम रूप गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जो भक्त आपको जल, पल्लव, तुलसी, दूर्वा से भी आपकी पूजा करता है तो आप उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में यही भाव भगवान ने स्वयं व्यक्त किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तम प्रयक्षति। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक का सुख। जो भक्ति आप पर पत्र पुष्पाण भक्त से भाव से चढ़ाता है, उस पर आप बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो इस यज्ञ में हमारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए हैं। आपने हमको कृतार्थ कर दिया है। बड़े बड़े ज्ञानी भक्त आप्तकाम आत्माराम आपके गुणों का गान करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भूख ज्वर मरणासन्न अवस्था के आपके मंगलमय नाम हमारी वाणी पर आ जाए। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठा विरोध विधो स्मरण मुक्तस्ते। मुकुंदमाला स्त्रोत से। अंतिम समय में कफ पित्तादि दोषों से कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यह जिह्वा प्रतिक्षण आपका नाम लेती रहे। जिह्वा तो वो ही भली हो सुमिरे हरि नाम। जिह्वा तो वही भली जो सुमिरे हरि नाम। अंत में ऋतुकों ने कहा, महाराज, हमारे ऋतुज्ञों ने कहा कि महाराज, हमारे यजमान नाभ आप जैसी संतान चाहते हैं। आप इनका मनोरथ पूर्ण करें। हमसे जो अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करें। हम मंदमती हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान बोले, हे ऋषियों, तुमने यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। तुमने अपने यजमान को यह आश्वासन दिया है कि तुम्हारे यहाँ भगवान जैसा पुत्र होगा। यह तो आपका आशीर्वाद कहीं असत्य ना हो जाए, इसलिए मैं ब्राह्मणों की बात का सत्य करने के लिए राजा नाभ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद समय आने पर भगवान ने मेरु देवी के गर्भ से नाभिनंदन के रूप में शुद्ध सत्वमय विग्रह द्वारा ऋषभदेव के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। यद्यपि जैन मतानुसार और मतानुयायी इन्हें अपना प्रवर्तक मानते हैं, किंतु वेद ब्राह्मण यज्ञ के अनुष्ठाता ऋषभदेव जी उनके आचार्य कैसे हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 5वें स्कंध का 3 अध्याय समाप्त हुआ।
अथ चतुर्थो अध्याय ऋषभदेव जी का राज शासन। कैसा उनका राज शासन था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नाभिनंदन ऋषभदेव जी में जन्म से ही भगवान के लक्षण प्रकट हुए। उनके प्रभाव को देखकर ब्राह्मण, देवता तथा समस्त प्रजा उनको अपना ही राजा चाहती थी। ऋषभदेव जी के शील स्वभाव से राजा उन पर अत्यंत अनुरक्त थे। तस्यं हावायेत्तं वर्षं वर्षिता यस्य वृकलोके चौषसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यं सौभ्यां चापिता ईशभ्य ईदितं नाम चकारः। राजा नाभ ने वीर, शौर्य आदि बड़े बड़े गुणों में श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम ऋषभ रखा। संस्कृत में ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋष शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऋषेण ज्ञानेन भात इति ऋषभा। ऋषभ वह धातु गंतर्थ भी है और ज्ञानार्थक भी है। इसी से ऋष शब्द बनता है। जो अपने ज्ञान से प्रकाशमान हो वह ऋषभ है। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया और अपनी प्रजा को सुखी किया। राजा नाभ प्रेम से उन्हें हे वत्स, हे तात कहते थे। पिता ने प्रसन्न होकर के उन्हें राज सिंहासन पर आसीन किया और अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने बिलासपुरी अथवा बद्रिका आश्रम चले गए। वहां पर उन्होंने कठोर तप करके मुक्ति को प्राप्त किया। नाभ के बन जाने पर भगवान ऋषभ ने गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया। ब्रह्मचर्य एवं संयम से व्यतीत जीवन किया। बाद में गृहस्थ आश्रम में आकर इंद्र के द्वारा दी हुई जयंती कन्या से विवाह कर 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत थे, जिनके नाम से इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले भारतवर्ष का नाम अजनाभ था। अजा ऋषभदेव नास्तम पिता ताभ्यम रक्षत्वात् अजानाभ्यो मित्राणे संज्ञा पूर्वकल्वात् वृद्धि भावे यजनाश भवति रूपम सिद्ध्यति। ऋषभदेव जी के 9 पुत्र कुशाग्रवत और 9 खंडों के राजा हुए। कवि हरि आदि 9 सिद्धेश्वर हुए। इनका 9 योगेश्वर संवाद 11 स्कंद में आएगा। शेष 81 पुत्र याज्ञिक कर्मकांडी हुए। ऋषभदेव के जीवन में प्रेम के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं थी। वह अपनी प्रजा को उनके कल्याणार्थ धर्म का उपदेश देते थे। ऋषभदेव जी ब्राह्मणों के परम भक्त थे। उनकी आज्ञा से राज्य का संचालन धर्म पूर्वक करते थे। एक बार वह घूमते घूमते ब्रह्मवर्त में महर्षियों की सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े बड़े महर्षियों की सभा में प्रजा को सामने ही समाहित चित्त तथा विनय प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 5वें स्कंद का 4th अध्याय समाप्त हुआ। अथ 5वां अध्याय ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। ऋषभदेव जी बोले, नायम देहो देहभाजम नित्यलोके कष्टानि कर्मणे भिजंग भुजाये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्योस्य ब्रह्म सौख्यम तन्वन्तम। ऋषभदेव ने पुत्र का शब्द से संबोधित किया, जिसका अर्थ है छोटे छोटे बच्चे। अल्पा पुत्र का अर्थात हे मेरे नन्हे पुत्रों। पुत्र शब्द में का अक्षर छोटे के लिए लगाया जाता है।
ऋषभदेव ने जी ने कहा, हे पुत्रो, इस मृत्युलोक में यह शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो सूकर कुकराज को भी प्राप्त हो जाते हैं। इस शरीर के दिव्यत्व करना चाहिए, इसी से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यह शरीर भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। योग में प्रवेश हेतु संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। महत सेवम धारो विमुक्ते अस्तमोत्तारम योषितम संगम संगम महानास्ते समाचितम प्रशांता विवन सुहृतम साधो। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा मुक्ति और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महात्मा लोग परम शांत, क्रोधहीन तथा हित चिंतक होते हैं। हे पुत्रों, ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य को पाप कर्म के कारण क्लेशदायक योनियां प्राप्त होती हैं। आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना कर्म बंधन छूटता नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्त से ही आत्मज्ञान प्रकट होता है। श्री रामचरितमानस में सूतेश्वर जी को प्रेमोन्मत्त दशा देखकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम लक्षणा भक्त से ही भगवान का प्रकट होता है। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। श्री रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं, आत्मस्वरूप ज्ञान से ही परमात्मा का प्रकट होता है। यदा नापश्यन्त गुणेयं स्वार्थं प्रमतं सहसा विपक्षितं गतस्मृतं वन्दितं तत्र तपानासात्यं मैथुन्यं गारमज्ञः। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक का आश्रय लेकर के इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मा स्वरूप की विस्तृत के कारण अज्ञानवश गृहादि में आसक्त हो जाता है। यह जीव पति पत्नी के मिथुनी भाव से गृह, पुत्र, धनादि के कारण अहंता और ममता के कारण बंधन को प्राप्त हो जाता है। मानस में यही भाव व्यक्त किया है बाबा जी ने। अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभ कपट मदमान निहरुआ, ममता दादो कंठो ईर्षाई, हर्ष विषाद गर बहुताई। अहंकार के निवृत्ति एवं सरल उपाय। अहंकार का निवृत्ति से सरल उपाय क्या है? हे पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल धैर्य, मेरे परायण होना भक्ति भाव से नित्य, कथा श्रवण से ब्रह्मचर्य पालन, नाम संकीर्तन, वैराग्य से अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। मनुष्य को साधवन होकर अविद्या से प्राप्त हृदय ग्रंथ रूप बंधन को काटना चाहिए। इस प्रकार पिता पुत्र को, गुरु शिष्यों को, राजा प्रजा को धार्मिक शिक्षा दे। गुरुन् स्वान्तो न स्यात् पिता, न सा जननी सा न स्यात्, देवं न तस्यान्तं पतिश्च सा, अस्याति मोचेद्यं संपेत मृत्युम्। जो गुरु शिष्य को बंधन मुक्त ना कर सके, वह गुरु नहीं है। इसी प्रकार जो मृत्यु के भय से ना बचा जा सके, वह पिता, माता, पति, देवता और स्वजन कहलाने योग्य नहीं है। गुरु एवं ऊपर कहे गए संबंधी तभी संबंधी हैं जब वह अपने उपदेश को जीव को मुक्त कर सके। हे पुत्रों, अस्थावर जंगम समस्त जीवों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणेश्यम मुखामासीत बाहुराजन इत्यादि है, उनका सम्मान करना चाहिए। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, इस प्रकार पुत्रों को धर्मोपदेश देकर के ऋषभदेव जी ने कहा, अब तुम अपने बड़े भ्राता भरत जी को
निश्चल बुद्धि से सेवा करो। इस प्रकार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर भरत को राज्य का कार्यभार सौंपा और अकेले ही परमहंसों की वृत्ति का को धारण करके जड़ के समान गांव नगर पहाड़ों में भ्रमण करने लगे। लोग उनको पागल समझकर अनादर करते थे। उनका मुख कमल देव दीप्तिमान था। स्त्रियां भी उन्हें देखकर मुग्ध हो जाती थी। बाद में वो अजगर सर्प की तरह जमीन पर लेटे रहते थे। वही मलमूत्र त्याग करते थे। कभी कभी उसी में शरीर को पड़ा रहने देते थे। उनका देह भान नष्ट हो गया। मन परमात्मा में समाहित कर लिया था। उन्होंने योग सिद्धियों को सिर से प्रणाम कर वापस भेज दिया। उनको विघ्न पैदा करने वाली समझकर उनका हृदय से बंधन भी नहीं किया। ज्ञान की 7 भूमिकाएं। ज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं निर्देशित की हैं। ऋषभदेव जी ने इन 7 ज्ञानों की 7 सीमाओं का अतिक्रमण कर मन परमात्मा में समाहित कर लिया। शुभेच्छा। गुरु की शरण में जाकर अध्ययन कर आत्म विचार तथा आत्मा के साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट करना। सुविचारणा। मोक्ष शास्त्रों को बार बार चिंतन करना। तनु मनसा श्रवण मननादि द्वारा विषयों को अरुचि होना। सत्वापत्ति निर्वृत्त कल्परूप समाधि की सत्वापत्ति है। असंशक्ति ब्रह्मात्म भावना का साक्षात रूप असंशक्ति है। पदार्थ भावनी पदार्थों की दृढ़ प्रतीति पदार्थ भावनी है। तुर्यगा तीनों अवस्थाओं से मुक्त होना तुर्यगा है। 3 भूमिकाओं को सगुण ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुँचने पर जड़ चेतन ग्रंथ छूटती है तथा देहभान छूटता है। ऋषभदेव जी ने ऐसी ही दशा प्राप्त कर ली थी। ऋषभदेव जी ने खेचर तत्व मनोवित्त अंतर्धान परा काया प्रवेश और योग सिद्धियों को सिर से बंधन कर प्रणाम करके विदा किया। उनको साधना में विघ्न कारक समझकर उनका अभिनंदन नहीं किया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 5म स्कंध का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अथ षष्ठो अध्याय। इस द्वितीय दिन की कथा में जो है मतलब कि ये अंतिम अध्याय, इसी में जोड़ देते हैं कि षष्ठो अध्याय में ऋषभदेव जी का देह त्याग करना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जो आत्मा राम हो गए हैं और जिन्होंने योग से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म बीज को भून दिया है, उनके पास यदि सिद्धियां आ भी जाती हैं तो उनमें राग द्वेष तो उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। फिर ऋषभदेव जी ने उनको स्वीकार क्यों नहीं किया? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है कि सिद्धियों से महात्माओं का कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। महापुरुष अपने मन का विश्वास नहीं करते क्योंकि वह बहुत चंचल है। संयुक्तम किमंतम एको मनसोद्यम विश्वासमान सठम किरातयो संगच्छते। जैसे कपटी व्याघ्र हिरण को पकड़ लेने पर भी उसका विश्वास नहीं करते हैं, उसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का बहुत काल से संचित तप छेड़ हो गया था। इसी प्रकार सौभरी ऋषि की भी तपस्या भंग हो गई थी। इसी प्रकार जो योगी मन विश्वास करते हैं, उनके मन में काम क्रोध अंदर के शत्रु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऋषभदेव जी ने इसलिए मन पर विश्वास नहीं किया। ऋषभदेव जी के जड़ के समान अवधूत
भेष को देख करके लोग उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सके। एक दिन उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। उनको यह अभिमान तो बिल्कुल नहीं था कि मैं शरीर हूँ और यह शरीर मेरा है। फिर भी अभिमान आभेसेन संक्रमण, अभिमान नाभाषा के आश्रय से ही उनका शरीर चलता फिरता रहता था। वह कभी भी उठकर चल देते थे। प्रकृति की इच्छा से उनका शरीर इधर उधर घूमता हुआ देह योग से दक्षिण देश कर्नाटक में जा पहुंचा। उत्पन्नम द्रविड़ेशायाम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक भक्ति प्रधान देश है। वह कर्नाटक में एक बगीचे में जाकर मौन हो गए। भोजनाद भी बंद कर दिया। उन्होंने पूर्ण वैराग्य से को हृदय में स्थापित किया। बिना वैराग्य के भक्ति दृढ़ नहीं होती। वाणी पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने मुख में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया था। वह उन्मत्त के समान नग्न होकर के इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उस वन में आग लग गई। अग्नि देवता ने वन के साथ ऋषभ देव का शरीर भी भस्म कर डाला। ऋषभ देव का चरित्र सर्व पापहारी और परम मंगलायतन है। जिसका जो श्रवण करता है उसकी वासुदेव में भक्ति हो जाती है। ऐसा महापुरुष मोक्ष को भी आदर नहीं करते। नो एतांद्रम भगवती रेवम परिसमाप्त स्वार्थ। भगवान ऋषभदेव का अवतार राजसी प्राणियों को मोक्ष को मार्ग प्रदर्शन के लिए हुआ था, न कि कुत्सित मार्ग से प्रचार करने के लिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऋषभदेव जी के मंगलमय चरित्र का मैंने आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। फलश्रुत जो श्रद्धा से इसका श्रवण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनकी भगवान में निश्चल भक्ति हो जाती है। ऐसे भगवान ऋषभदेव जी को हम शीर्ष झुका करके प्रणाम करते हैं। लोकस्याकरुणं भवात्मलोकम् आख्यो तनवे भगवते ऋषभाय तस्मै। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम स्कंध का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ सप्ताह के द्वितीय दिन की कथा भी समाप्त होती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।